Hello guys, I hope everyone is doing good. So this video is going to be a video on business analysis. So हम इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे दैट इज़ V2 रिटेल. तो अगर आपने मेरा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट या बिजनेस एनालिसिस का वीडियो देखा है तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स आई टुक. ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे. एंड ऑल्सो इस कंपनी ने अपना Q1 FY26 का एक अपडेट भी शेयर किया है एंड आई विल गिव यू अ ब्रीफिंग ऑफ दैट एज वेल. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो V2 रिटेल क्या करता है, तो ये एक रिटेल अपैरल स्पेस में काम करता है. ठीक है, ये लोग कपड़े बेचते हैं, मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, किड्स वेयर. ठीक है, तो अपैरल रिटेल में इन लोगों का काम है. ठीक है, तो अगर मैं फुल ईयर FY25 का रिजल्ट का थोड़ा बात करूँ. ठीक है, तो द रेवेन्यू इंक्रीज बाई 62% ऑन अ YOY बेसिस एंड पैट ड्यू बाई ऑलमोस्ट 159% YOY. तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है एंड कंपनी ने अपने मार्जिन्स को एक्सपेंड किया है. ठीक है, अगर हम लोग SSG देखें, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर्स में उनका ग्रोथ कैसा है, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 29% एंड ये एक हेल्दी SSG है. ठीक है, तो ओवरऑल इन लोगों का वॉल्यूम ग्रोथ इन FY25 था 43% के आसपास. ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ अलॉन्ग विद वैल्यू ग्रोथ. ठीक है, ये दो कंपोनेंट से ही हमारा क्या रेवेन्यू ग्रोथ आता है. ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ देखो दोनों चीज़ों से आता है. ठीक है, एक होता है, एक तो आप ज़्यादा सामान बेच रहे हो या आप प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हो. ठीक है, अगर दोनों एक साथ होता है तो रेवेन्यू में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलता है. ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ़ स्टोर्स के एग्जिस्टिंग स्टोर्स का बात करूँ, इन लोगों का 189 के आसपास कुछ स्टोर्स है एंड इन लोगों ने FY25 में 74 स्टोर्स ऐड किया है. एंड अगर हम लोग गाइडेंस का बात थोड़ा देखें तो ये लोग फर्दर 100 स्टोर्स ऐड करने का प्लान कर रहा है फॉर FY26. ठीक है, तो और FY26 का इन लोगों का जो गाइडेंस था इन द लास्ट मैनेजमेंट कॉन कॉल, तो ये लोग ने रेवेन्यू गाइडेंस का टारगेट दिया था ऑफ 45 to 50%. दैट इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी हाई PE कंपनी. ठीक है, क्योंकि देखो ये इसका ग्रोथ जो है ना, ये बहुत मतलब अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है अपने बिजनेस में फॉर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स. ठीक है, मतलब मैनेजमेंट जैसा बोल रहा है, मतलब बुलिश एक ऑप्टिमिस्टिक टोन है, गाइडेंस अच्छा है, ग्रो भी कर रहा है. ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मार्केट ऐसे स्टॉक्स को ना रिवॉर्ड भी करता है. अगर एक इतना खासा ग्रोथ मोमेंटम है कोई भी स्टॉक में, कोई भी बिजनेस में, तो इट विल ट्रेड इन अ हायर PE. ठीक है, तो अगर पेग रेशियो देखोगे तो इट इज़ इन द अफोर्डेबल रीजन. ठीक है, लेकिन आप लोग वैल्यूएशंस चेक कर लेना डेफिनेटली. तो और SSG जो ये लोग टारगेट कर रहे हैं दैट इज़ 8 to 10% के SSG. ठीक है, और इन लोगों का रिसेंटली अभी Q1 का अपडेट आया FY26 का, आई गेस कल ही आया था. तो इन लोगों ने रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया और 51% YOY. तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि इन्होंने अपना गाइडेंस को मीट किया. इन लोगों का 45 से 50% का ग्रोथ का गाइडेंस था, ये लोग 51% से ग्रो किया. और SSG अगर देखें तो SSG में थोड़ा लैप्स हुआ है, क्योंकि ये लोग SSG का टारगेट जनरली दिया था 8 to 10%, लेकिन इन लोगों का SSG था 5%. ऑल्दो मई और जून के महीने में इन लोगों का डबल डिजिट में ही था SSG, लेकिन अप्रैल क्वार्टर में थोड़ा वीक था SSG, क्योंकि ईद का जो फेस्टिवल था वो पिछले क्वार्टर में आ गया था, मतलब Q4 FY25 में. ठीक है, और अगर हम लोग स्टोर एडिशन का बात करें तो ये लोग 28 स्टोर एडिट किया इस क्वार्टर में. ठीक है, एंड इट इज़ एज पर द गाइडेंस, क्योंकि अगर पूरा साल में उन लोगों का कुछ गाइडेंस था 100 स्टोर्स का, तो अगर 25-25 स्टोर वो लोग हर एक क्वार्टर में करते, ठीक है, तो 25 से ज़्यादा ही किया है. तो इन लोगों ने 28 स्टोर्स को ग्रो किया. और अगर पैट मार्जिन्स देखें तो FY24 में था 2.4% का, FY25 में भी इम्प्रूव होकर ये हुआ 3.8% का. अभी फ़िलहाल FY26 का जो गाइडेंस है इन लोगों का दैट इज़ 4 to 5% का. ठीक है, तो ये एक बिजनेस अपडेट था रिगार्डिंग द होल बिजनेस. ठीक है, एंड अभी तो मेन रिजल्ट आना बाकी हुआ है. आई कवर द Q1 FY26 रिजल्ट एज वेल. PPT आएगा, कौन कॉल होगा, आई कवर दैट एज वेल. तो यू कैन ट्रैक दिस बिजनेस डेफिनेटली. ठीक है, ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है. इट इज़ अ वीडियो ऑन बिजनेस एनालिसिस एंड डू वॉच द अदर वीडियोज़ इन द चैनल एज वेल. स्टे ट्यून्ड.